हेलो मेरे प्यारे से छोटे से बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया। माय नेम इज खुशी झा एंड आई एम फ्रॉम 100+ Academy. So today we will be doing an interesting topic and that is motion and measurement of distance of class 6th. तो बिल्कुल रेडी हो आप सब? स्टार्ट करें आज का लेसन. सो बिफोर स्टार्टिंग बच्चों, मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक एंड योर पेन टू मेक योर शॉर्ट नोट्स, राइट? ओके देन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है इस चैप्टर का, दैट इज मोशन, राइट? मोशन आता है. अच्छा एक बात बताओ, मोशन होता क्या है? व्हाट इज मोशन? मोशन होता क्या है? अच्छा अगर मैं आपसे बताऊं कि आप अगर यहाँ पे खड़े हो अभी और आप यहाँ पे चलते 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 यहाँ पे आ गए तो आपने मोशन करा. हाँ मैम, हमने मूवमेंट करा. तो बच्चे मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? मोशन. ठीक है, मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन. एग्जाम्पल वी हैव दिस छोटी सी एंट एंटी. ठीक है, हमारे पास एक है चींटी, एंट एंटी. ठीक है, तो ये पोजीशन ए पे आराम से अभी खड़ी हुई है. अब ये उनका मन करा कि देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ शुगर के पार्टिकल्स रख दिए. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ शुगर के पार्टिकल्स रख दिए. अब एंट को तो भूख लगी थी, तो एंट यहाँ पे चलते 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 पॉइंट बी पे आ गई. कहाँ आ गई? पॉइंट बी पे. तो अब एक बात बताओ, क्या एंट की मूवमेंट हुई? हाँ जी मैम, एंट की मूवमेंट तो बिल्कुल हुई. तो ये जो मूवमेंट थी बच्चों पॉइंट बी तक, ए टू बी तक, तो आप इसे बोल सकते हो मोशन. इसे बोल सकते हो आप मोशन या नहीं बोल सकते? हाँ जी मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं मोशन. मोशन, ये क्या था भाई? कौन सा एग्जाम्पल था? मोशन था. तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखे मैम? हमें ये तो समझ आ गया कि मोशन होता क्या है, बट इसकी डेफिनेशन कैसे लिखे? तो बच्चों चलो इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं मोशन की. एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion. An object is said to be in motion if it changes. क्या चेंज करेगी? पोजीशन. इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैम हम बोलेंगे दैट ये हमारी एंट एंटी मोशन में थी. बात समझ आ गई? समझ आ गया भाई मोशन. अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन मैम? सबसे पहला मैम आपने बताया कि हम एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो स्ट्रेट लाइन को पता है क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन. एक स्ट्रेट लाइन को चलते हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन. सर्कुलर में चलते हैं तो सर्कुलर मोशन. जब हम अपनी पाथ सर्कल में लेते हैं, सर्कल में गोल 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 घूमते हैं, तो दैट इज सर्कुलर मोशन. ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है भाई. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन. ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या है बच्चे? जब आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो. जब आपका मोशन बच्चे कैसा हो? एक स्ट्रेट लाइन में हो. समझ आ गया? अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, so body moves in a circular path. When body moves in a circular path and that is known as circular motion. बात समझ आ गई? इसके एग्जांपल्स देख लो भाई. मोशन ऑफ a stone tied to the thread and whirled. मैंने एक ना रोप से एक स्टोन को बांध दिया और मैंने ऐसे 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 करके घुमाया, तो वो जो मूवमेंट होगी स्टोन की वो कैसे होगी? गोल 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 गोल, राइट? ऐसे ही होगी ना भाई. उसके बाद मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन मतलब जो पंखा चलता है, पंखा चलता है चलता है चलता है, कैसे चल रहा है? गोल गोल चल रहा है. अगेन तो अगेन दिस इज द टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन. बात समझ आ गई? उसके बाद जो हमारा सेकंड हैंड इन अ क्लॉक है, क्लॉक में जो हमारा सेकंड हैंड है वो भी सर्कुलर मोशन को ही फॉलो करता है. पीरियोडिक मोशन क्या होता है मैम? पीरियोडिक मोशन होता है बच्चे जब आपका मोशन बार बार रिपीट हो. ठीक है, when an object repeats its motion after a fixed interval of time, that is your periodic motion. periodic मतलब बार बार रिपीट करना. ठीक है, repetitive motion.
उसके बाद आ जाता है हमारे इसके एग्जाम्पल्स, जो कि है मोशन ऑफ अ स्विंग एंड ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। दिखाऊं भाई पेंडुलम कैसे, ये देखो इस तरीके से पेंडुलम कैसे जाता है, इधर चला फिर उधर चला, राइट, कभी इधर कभी उधर कभी इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो ये बार बार रिपीटेटिव है ना, तो अब ये रिपीटेटिव मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं भाई, पीरियोडिक मोशन। क्लियर एवरीवन, हो गया भाई, चलो। उसके बाद आ जाता है हमारा रोटेशनल मोशन एंड इट्स एग्जाम्पल। एक बार हम लोग रोटेशनल मोशन भी देख लेते हैं, समहाउ इट इज रिलेटेड टू पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल है इसके रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। देखो ध्यान रखना कि ये अपने एक्सिस में मूव करता है। कैसे करता है भाई, एक्सिस में। देखो भाई ये भी कैसे एक्सिस में घूम रहा है ना, ये देखो अपने एक्सिस में घूम रहा है ये देखो भाई इसके एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, ये देखो ये भी अपने एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसके रोटेशनल मोशन के। रोटेटिंग फैन, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मैरी गो राउंड, फेरीज व्हील, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको मोशन करना है, ठीक है, अगर आपको मूवमेंट करनी है, मैंने आपको बोला है कि अपने क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम जाना है, सो ऑफ कोर्स आप बाइक वगैरह तो लेके नहीं आओगे, साइकिल तो लेके नहीं आओगे, है ना, आप कैसे जाओगे, बाय वॉकिंग। बट मैंने बोला कि अब आपको एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रेवल करना है, तो आप कैसे जाओगे, बाय वॉकिंग। नहीं मैम, बाय वॉकिंग कैसे जाएंगे, मतलब जा ही नहीं सकते, मतलब दैट इज सम इम्पॉसिबल टास्क। नहीं भाई इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है, बट एक्चुअली में नहीं कर सकते, राइट। तो क्या करेंगे फिर, कौन सा ट्रांसपोर्ट चुने, मैम वी कैन चूज बस और वी कैन ऑल्सो गो बाय रोड बाय द हेल्प ऑफ कार एंड ऑल, राइट बच्चों, ट्रेन से भी जा सकते हैं, है ना। तो यही है हमारा। अच्छा पहले के टाइम पे तो ये ट्रेन, ये बस, ये कार, ये बाइक तो नहीं होती थी, तो आपको पता है पहले कैसे हम लोग मोशन करते थे, कैसे हम लोगों ने स्टार्ट कैसे करा, एक जगह से दूसरे जगह जाना विदाउट वॉकिंग। तो हम लोगों ने करा बच्चे इस वुडन लॉक से, वुडन लॉक से। बेसिकली हर जगह रिवर, पहाड़ वगैरह होते थे, राइट। तो क्या होता था कि अब उस पार से इस पार कैसे जाए, राइट। तो अब क्या हुआ, उन लोगों ने वुडन लॉक्स को एक साथ, क्योंकि बिकॉज दे ऑब्जर्व कि वुडन लॉक्स जो है, व्हाई दे ओनली चूज वुडन लॉक्स बच्चे, क्योंकि उस टाइम पेड़ वगैरह तो आपको पता है ना कितने अच्छे तरीके से होते थे, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में। तो अब उन्होंने देखा कि जो वुडन लॉक्स हैं वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, सिंक नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं भाई, फ्लोट कर रहे हैं। सो दे टाइड देयर लॉक्स एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट आ सकता हूँ उसमें बैठकर, तो हाँ दे सक्सीड एंड हेंस यहाँ से हमारा बोट बनना स्टार्ट हुआ वुडन लॉक वगैरह से। ठीक है भाई, आजकल के ट्रांसपोर्ट में हमारा लैंड, एयर, वाटर, ये तीन है, राइट। अब लैंड में हमारा ये ट्रक, कार, बाइक हो गया, उसके बाद वाटर में हमारे बोट्स, है ना, बोट्स, शिप्स, एयर में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स एंड ऑल, राइट। ना इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं तो क्या हो जाता, अगर होता ही नहीं तो भाई क्या हो जाता, अरे मैम बहुत कुछ हो जाता मैम। हमारे जो गुड्स हैं, गुड्स इज बेसिकली जो आपकी चीज़ें हैं, राइट, हाउस होल्ड चीज़ें हैं, या मैम हमारी एक बेसिक थिंग वो भी पूरे नहीं हो पाती, राइट। आजकल तो एक्सपोर्टेड काफ़ी चीज़ें आने लगी है, इम्पोर्टेड चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट करने लगे हैं आजकल, राइट। इम्पोर्टेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल। अब ये कैसे आता अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता, राइट। आपको जो भूख लगती है, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, वो कहाँ से आता, राइट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट तो भाई मैम बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल ये पार्सल है, पार्सल के अंदर आपका बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जो कि आपको अपने फ्रेंड को भिजवाना है, तो अब ये कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। अब ये अगर पार्सल मुझे अपने किसी पास वाले फ्रेंड को देना है तो मैं वॉक करके चले जाऊँगी, मैं बाय कार चली जाऊँगी अगर ज़्यादा दूर है। बट क्या होगा अगर वो डिफरेंट कंट्री रहती है, तो आपको पता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स वी हैव in our country only. So basically plane takes the courier to the destination country. हमारे जो planes होते हैं ना उसमें भी courier जाते हैं if your parcel is from is for like different countries and all. ठीक है, the courier is transferred to car and taken to the then delivery location. ठीक है,
ट्रेन्स वगैरह में भी हमारे कुरियर्स जाते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ट्रांसपोर्टेशन इज रियली रियली एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है भाई, ट्रेन और प्लेन मैंने आपको बताया था, ये दो चीज़ों से, और कार वगैरह से भी चली जाती है, आजकल तो बाइक से भी चली जाती है। हाँ जी, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा आ गया। किस किस को भूख लग गई देखकर? सभी को। अच्छा एक बात बताओ, अगर पिज़्ज़ा, अगर सोचो ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो क्या पिज़्ज़ा आ पाता आपके पास? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं पाता। वी हैव टू कुक देयर इन आवर होम। बट आजकल तो आपको पता है कि बाहर वाला पिज़्ज़ा ही बहुत ज़्यादा मन करता है ना खाने का। अब ये कैसे आता मैम? ये ज़्यादातर तो हमने देखा है कि बाइक से आता है। हाँ जी, बाइक से आता है ना। जो डिलीवरी कुरियर्स जो डिलीवरी करने के लिए आते हैं, ज़्यादातर बाइक से ही वगैरह आते हैं। तो ये जो पिज़्ज़ा आता है, ये किसके वजह से आता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से ये आता है। अदरवाइज अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता तो क्या हर घर पिज़्ज़ा मिलता? क्या हर घर हर एक चीज़ें मिलती? ऑफ कोर्स नॉट पिज़्ज़ा, बट और भी चीज़ें हैं, राइट? पिज़्ज़ा है, बर्गर है, वी हैव फ्रेंच फ्राइज। अरे मैम भूख लग गई। अब नहीं मैम। अच्छा ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील इन द जर्नी ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चे व्हील, सोचो अगर कोई चीज़ बॉक्स टाइप होती, ठीक है, उससे हम लोगों ने अपने कार वगैरह में फिट कर रहे होते, ठीक है, तो क्या चलती हो? चल तो जाती, बट क्या वो सफिशिएंट होती? क्या वो रिलायबल होती? नहीं होती ना, क्योंकि कोई चीज़ रोल है तो भाई कितने ईजिली वो चल जाती है, राइट? ये हम आपको पता है किस में पढ़ेंगे? क्लास 8th में भी हमारा एक टॉपिक है इससे रिलेटेड, फ्रिक्शन बच्चों। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वाई वी ओनली चूज द रोल इक्विपमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग, बिकॉज उसमें सबसे कम फ्रिक्शन लगती है बच्चे, ठीक है? एक फ्रिक्शन वर्ड आएगा क्लास 8th में, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों व्हील का निर्माण, डिस्कवरी, या फिर आप कह सकते हो इन्वेंशन भी कह सकते हो भाई, करा किसने? जैसे कि हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट है थॉमस एडिसन, आइजैक न्यूटन। तो ऐसे कोई और भी साइंटिस्ट होंगे जिसने व्हील वगैरह का सबसे पहले निर्माण किया हो? मैम कौन होगा वो, कौन होगा? तो बच्चे देखो, सबसे पहले जो बहुत सारी डिबेट्स चल रही है, पहली बात कि हमने किया है नहीं, हमने करा है, तो अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है बच्चों वो ये है कि जो हमारा व्हील है वो 4th मिलेनियम BC इन लोअर, कहाँ पे हुआ था बच्चों? मॉडर्न डे इराक में, ठीक है? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भाई? मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक, where the Sumerian people inserted rotating axes into solid disk of wood. It was only 2000 BC that the disc began to be hollowed out to make a lighter wheel. बात समझ आ गई? तो बेसिकली वहाँ पे जो हमारे सुमेरियन के पीपल थे मॉडर्न डे इराक के, उन्होंने ही, अभी तक बताया गया है कि उन्होंने ही सबसे पहले व्हील को इन्वेंट करा। कैसे करा? गोल चीज़ के होलो कर दिया, उसे एक्सेल बना दिया, मतलब बेसिकली एक सर्कुलर चीज़ बना दी, और उन्होंने ये बोला कि भाई हमने ही व्हील सबसे पहले इन्वेंट करा है, ठीक है भाई? उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखो भाई, हम लोगों ने मोशन वाला पार्ट तो कर लिया, बट अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। याद है ना चैप्टर का नाम क्या था? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करेंगे मैम? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो बेसिकली बच्चे मेजर ऑफ लेंथ, पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे क्या डिफरेंस है हम उसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बच्चों, पहले के टाइम पे हम लोग हैंड स्पैन, फुट वगैरह सब यूज करते थे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हैंड स्पैन, ठीक है? तो बच्चे बेसिकली क्या होता था कि एग्जाम्पल पहले एक बार देख लेते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट क्या होता है बच्चे? एक अननोन क्वांटिटी को मेजरमेंट करना, मेजर करना एक अननोन क्वांटिटी को विथ अ नोन वन, उसको मेजर करना। अब उसको मेजर किससे करोगे मैम? किसी यूनिट से करेंगे, राइट? अब वो यूनिट क्या होती है बच्चे? बेसिकली आप कोई भी चीज होती है ना उसकी हमेशा यूनिट होती है। एग्जाम्पल मैंने पूछा बच्चों टाइम क्या हो रहा है, आपने बोला मैम 5 बज गए शाम के, इट विल बी 5 PM, राइट? नाउ PM। अच्छा बच्चों कितना टाइम हो रहा है? आपको कितने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो? मैम हम ना 1 आवर से पढ़ रहे हैं। मैम हमें ना बस अभी 2 ही मिनट हुए हैं। तो ये मिनट, ये आवर, ये सेकेंड्स, ये है क्या मैम? ये टाइम की यूनिट है, राइट? क्या है? टाइम की यूनिट है। तो इसी तरीके से हमारे मेजरमेंट के कुछ यूनिट होते हैं बच्चों।
अब देखो ये है हैंड स्पैन, मैंने बताया था ना पहले के टाइम पे क्योंकि स्केल वगैरह नहीं होता था तो हम लोग हैंड स्पैन फुट वगैरह का यूज करते थे। हैंड स्पैन क्या होता है? हैंड स्पैन होता है बच्चों बेसिकली आपके थंब और आपके लास्ट वाले फिंगर, ठीक है। हैंड स्पैन क्या होता है? व्हेन वी स्ट्रेच आवर फिंगर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ आवर स्मॉलेस्ट फिंगर and the tip of our thumb is called hand span. Tip of our thumb and the smallest finger. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था ना उसे हम क्या बोलते थे बच्चों? हैंड स्पैन बोलते थे, ठीक है भाई, क्या बोलते थे? हैंड स्पैन। अब ये हर जगह एप्लीकेबल तो नहीं है ना? क्यों नहीं है मैम? क्योंकि देखो मेरा हैंड छोटा है, किसी का हैंड मेरे से बड़ा होगा, किसी का हैंड मेरे से भी छोटा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनका छोटा हैंड होगा। तो अब हर का हाथ सेम तो नहीं है ना, हर का हैंड स्पैन की डिस्टेंस सेम तो नहीं है ना। तो अगर मैंने बोला कि एक पीस ऑफ लैंड है उसकी मेजरमेंट करो तो आप कुछ और करके जाओगे, आपका फ्रेंड कुछ और करके जाएगा, बिकॉज द हैंड स्पैन लेंथ इज नॉट एक्यूरेट फॉर एवरीवन, राइट। आप खुद देख सकते हो, देखो भाई इनके हैंड्स सबके हैंड्स अगर आप कंपेयर करोगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड्स, राइट। अब उनके डिस्टेंस और इनके डिस्टेंस में या इनके डिस्टेंस में काफ़ी फर्क है, राइट। सो इतना एक्यूरेट नहीं हो पाया। उसके बाद फुट, जो कि अगेन पहले के टाइम पे यूज होता था, देख लेते हैं कैसे। ये देखो भाई, ये वाला डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मैम? डिस्टेंस बिटवीन द एंड पार्ट ऑफ द हील एंड द एंड पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टो और एंड पार्ट ऑफ योर हील, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था बच्चों उसे क्या कहते थे? फुट। अगेन मैम ये भी एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि सबके फुट अलग अलग साइज के होते हैं। हाँ जी भाई, ये भी एक्यूरेट नहीं था। तो अब मैम एक्यूरेट नहीं था तो अब हम करें क्या? हमें तो भाई एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए ना। तो अब बच्चे हम लोगों ने एक बिठाई कॉन्फ्रेंस, ठीक है। साइंटिस्ट सारे के सारे आए, अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुछ करना पड़ेगा, इसका भाई कुछ और कर रहे हैं, ये कोई कुछ और कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा, राइट। तो अब एक साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन सबकी एक कॉन्फ्रेंस बैठी और उन लोगों ने हर एक चीज की, ठीक है, हर एक चीज की एक पर्टिकुलर यूनिट निकाली। उसे अब पता है क्या कहा गया? एसआई यूनिट। क्या कहा गया भाई? एसआई यूनिट। ये देखो एसआई यूनिट कहा गया, इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब इंडिया में भी यही चलेगा तो चाइना में भी यही चलेगा, अमेरिका में भी यही चलेगा मैम, यूरोप में भी यही चलेगा, या फिर आप कहीं पे भी चले जाओ ना, सब लोग इसी यूनिट को फॉलो करेंगे, इसी एसआई यूनिट को फॉलो करेंगे। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे टाइम के एसआई यूनिट पता है क्या है? सेकेंड्स। टाइम के एसआई यूनिट क्या है भाई? सेकेंड्स। लेंथ की पता है? लेंथ की मीटर। क्या है भाई? लेंथ की मीटर। किलोमीटर नहीं, सेंटीमीटर भी नहीं, है यूनिटी, बट ऐसा यूनिट क्या होगी भाई? सिर्फ और सिर्फ मीटर। टाइम के लिए भी आवर्स हैं, मिनट्स हैं, बट वी विल ओनली यूज सेकेंड्स। लेंथ के लिए मीटर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्या निकाला है? ऐसा यूनिट जो कि इंटरनेशनल यूनिट था, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना भाई? पता है ना ये सब। उसके बाद मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, अगर हमें बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर अप करना है तो हम उसे किलोमीटर में करते हैं ना, बहुत बड़ी जो यूनिट्स वगैरह होती है कि हाँ भाई इतने किलोमीटर दूर है ये सिटी, है ना। एक बार समरी बॉक्स देख लेते हैं हम लोगों ने, जो भी पढ़ा है अभी तक। क्या क्या करा है? ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, लेंथ के बारे में पढ़ा है, साइंटिस्ट सारे के सारे जो एक साथ आए थे और उन्होंने क्या डिस्कस करा ये भी पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद डिफरेंट सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स हमने पढ़ा कि मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, बट वी ओनली यूज 1 SI यूनिट एंड दैट इज मीटर, राइट। उसके बाद मेथड्स टू मेजर अ कर्व्ड लाइन। बच्चों अगर कर्व्ड लाइन हो तो क्या उसे स्केल से मेजर कर सकते हो? नहीं मैम, स्केल से मेजर तो नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैंने आपको ये एक चेयर दिया है, ठीक है, चेयर दिख रहा है ना भाई, ये चेयर दिया है और मैंने बोला है कि भाई इसको मेजर करो स्केल से, यू विल बी लाइक मैम वी कैन नॉट डू बिकॉज इट्स कर्व्ड, राइट। यहाँ पे कैसे मैम स्केल को हम बिठाए, है ना, इस स्केल को हम वहाँ कैसे बिठाए और वहाँ कैसे मेजरमेंट करें, राइट। तो बच्चे कर्व्ड लाइन के लिए ना आप थ्रेड का यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि थ्रेड तो इजीली कर्व्ड हो जाएगा। तो यहाँ से थ्रेड लो ऐसे ऐसे करके उसे
जितनी भी आपको थ्रेड यूज हो रही है आपने ऐसे करके यहाँ तक, वो तो कर्व्ड हो जाती है ना भाई, ऐसे आपने अपना थ्रेड बिछा लिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ के ऐसा कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उस स्केल को क्या करा, बड़ा कर दिया कि कितना हो रहा है। अब उसको स्केल से मेजर कर सकते हो ना, क्योंकि वो अब स्ट्रेट हो चुका है और स्केल भी तो स्ट्रेट ही होता है। तो बिकॉज ऑफ थ्रेड, या यू कैन से बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड, यू कैन मेजर द कर्वी पाथ ऑफ एनी स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, ये भी समझ आ गया। ये देखो इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा और मैंने इसको सीधा कर दिया और मैंने इसको स्केल से मेजर कर लिया, तो मेजर करने से तो हमें पता ही चल गया। तो बच्चे ये हमारा है समरी बॉक्स, एक नेक्टर बॉक्स, इसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर इन वन शॉर्ट वीडियो। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर विद अस। आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल 100% अकेडमी। सो फॉर मोर सच वीडियोस आप इस अकेडमी के चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लेंगे, और हम मिलते हैं हमारी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस में। ओके देन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।